ओम नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। ज्ञान सार अष्टक समझने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टक छठा शम, उसकी 4 गाथा कल हो गई थी। 5वीं गाथा से शुरू करेंगे। ज्ञान धान तपः शीलः सम्यक्त्व सहितोप्यहो तम नाप्नोति गुणम साधुर्यम प्राप्नोति शमान्विताः। सम्यक्त्वयुत कितनाभितप जप ज्ञान ध्यान करे मुनि। यदि शम नहीं तो कुछ नहीं करता भले मुनि पुनि पुनि। शम ही गुणों का सार है, सरदार है, आधार है। शमयुत मुनीश्वर ही लहे, निज भान ज्ञान विचार है। समयुक्त साधु जिस गुण को प्राप्त करता है, अहो ज्ञान ध्यान तपशील और सम्यक्त्व सहित साधु भी उस गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। शम संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, सम्यक दृष्टि के 5 लक्षण बताए और साधु की अपेक्षा से यहाँ प्ररूपण कर रहे हैं। सम अर्थात समता भाव। व्यवहार से कषायों की मंदता का नाम समता भाव है, जिससे मात्र पुण्यबंध होता है। मोक्ष मार्ग में ये गुणस्थान के अनुसार होता है। चौथे में तीव्र से तीव्र कषाय हो, अविरत सम्यक दृष्टि के, जैसे भरत चक्रवर्ती राम के उदाहरण से बताई जाती है। लेकिन निश्चय से फिर भी वो समभाव में है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली दोनों शायिक संकिति उसी भव में मोक्षगामी बनने वाले जीव, यदि उस भूमिका में देखे, दोनों भाई लड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, एक दूसरे को मारने को तुले हैं, छोटे बड़े भाई। वो तो ठीक है, उदय था, बाहुबली का हाथ ऊपर गया, उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर दिया, वो आगे की बात। उसके पहले की स्थिति एक संसारी की स्थिति, तीव्र से तीव्र कषाय दोनों की। और शायिक समकिति का अर्थात फिर भी समभाव निश्चय की अपेक्षा से इसलिए कहा जाता है। सबसे बड़ा समभाव यहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से यह कहा, जिसे अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का, ज्ञान मात्र का जिसे श्रद्धान है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को समता भावी जीव कहा जाता है निश्चय की अपेक्षा से, क्योंकि उसका अनंतानुबंधी कर्म टूट गया है। चौथे में अनंतानुबंधी जाता है, 5वें में अप्रत्याख्यानी, 6ठे में प्रत्याख्यानी और 11वें में संज्वलन। 10वें के अंत में, वैसे क्योंकि 10वें के अंत में संज्वलन जाने से 12वें में श्रेणी परिपूर्ण करके 13वें में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ये 6ठे से 13वें का टाइम पीरियड अंतर्मुहूर्त का है। ऐसे समयुक्त साधु अर्थात अपनी आत्मा को, स्वरूप को धारण करने वाले, देखो 5 बात बताई, ज्ञान ध्यान तप शील और सम्यक्त्व सहित साधु भी यदि आत्मा की स्थिरता में नहीं है तो वो समयुक्त नहीं है। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक्त्व भी है कह रहे हैं, ज्ञान भी है, ध्यान भी कर रहे हैं, तप भी है 12 प्रकार का, शील का भी पारण कर रहे हैं। और शील पाहुड़ में आचार्य कुंद देव आत्मरमणता को ही शील कहते हैं, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। अर्थात जो समयुक्त अर्थात आत्मलीन नहीं है,
वो ये बाहर के ज्ञान ध्यान तप शील सम्यक्त सहित होते हुए भी उस गुण को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सम को शम, इस बात को यहाँ बता रहे हैं गाथा 5 में। आगे 6ठी गाथा। स्वयंभू रमण स्पर्धि वर्धिष्णु समतारसः मुनिर्येनोपमीयेत कोपि नासौ चराचरे। सागर स्वयंभू रमण में जितना भरा शुभ नीर है, समरूप रस उतना भरा जिस साधु में वो वीर है। उस साधु के समकक्ष उपमा इस जगत में है नहीं, वह साधु सच्चा धीर है, गंभीर है, शिव तीर है। अर्थात जिस मुनि का समता रस स्वयंभू रमण समुद्र की स्पर्धा करता हो, इस प्रकार वृद्धि प्राप्त करता है, उस मुनि की तुलना करने योग्य कोई भी पदार्थ समग्र विश्व में नहीं है। समता रस कहो, ज्ञान रस कहो, आत्म रमणता रूप आत्म मग्नता स्थिरता कहो, समानार्थी शब्द है। ऐसा मुनि भावलिंगी संत समतारस अपने स्वरूप में स्वभाव का रसपान करते हुए, चैतन्य रस का ही निरंतर पान करते हुए अपने शुद्धि की वृद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे शुद्धोपयोगी ज्ञान ध्यान में मग्न मुनिराज, स्थिर मुनिराज की तुलना इस विश्व में किसी भी पदार्थ से की जा नहीं सकती। ऐसे ही मुनि सात्विक गुणस्थानक के और उसके आगे श्रेणी मांडने के अधिकारी है। आगे गाथा 7 में कहते हैं, शम सुक्त सुधासिक्तम येषां नक्तम दिनम मनः कदापि ते न दह्यन्ते रागो रग विशोर्मिभिः। जिसे कार्य दय समरूप अमृत से सदा सिंचित रहे, हर समय मन में शांति समता का सुधार सही बहे। वह राग रूपी नाग विष की उर्मियों से ना जले, मुनिराज के मन रूप सर में शांति कमल सदा खिले। अर्थात जिनका मन रात और दिन सम के सुभाषित अमृत द्वारा सिंचित है, भाव मन के द्वारा जो निरंतर भावों से रहित होकर अपनी आत्मरमणता का, अपने समता रूपी सुभाषित अमृत का सिंचन कर रहे हैं, उसी में निरंतर भीग रहे हैं, ऐसे अमृत ज्ञान अमृत की धारा में भीगने वाले वो भावलिंगी मुनिराज, हो क्या दशा होगी उनकी। वे कभी भी राग रूप सर्प के जहर की उर्मियों द्वारा जलते नहीं है। वीत रागता का मार्ग, अशुभ से तो 100% छूट गए। द्वेष जिनका जड़ मूल से समूल नाश हो गया है, अब जो उत्कृष्ट राग बचा है देवगुरु शास्त्र के प्रति, वहां से भी उसे भी जो विष समान मानते हैं। किसकी अपेक्षा से? देखो पहले बात बताई, अशुभ द्वेष संपूर्ण तो छूटने वाले, उसके पहले नहीं। भावलिंगी मुनि की दशा का प्ररूपण चल रहा है, उसके पहले देवगुरु शास्त्र का यथा योग्य विनय 6ठे गुणस्थान वाले मुनियों को भी होता है। 7वें की अपेक्षा से यहाँ चर्चा समझना, क्योंकि राग रूपी सर्प के जहर की उर्मियों द्वारा जो नहीं जलते, और यदि और गहराई में जाए तो 11वें गुणस्थानक तक राग संज्वलन लोभ बताया है। लोभ 5 पापों का बाप कहा। मुझे मोक्ष चाहिए, ये भी लोभ के श्रेणी में आया।
जिसे कुछ चाहिए वो लोभी है, यानी पुण्य की श्रेणी बताई। अब यहाँ सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में क्या है, उसे भी व्यवहार से मोक्ष चाहिए, सिद्ध शिला में जाना है, सिद्ध गति पर्याय में प्रकट करनी है, अर्थात सम्यक दर्शन भी पाना है, केवल ज्ञान भी पाना है और सिद्ध गति को भी पाना है। ये हुआ व्यवहार नय का विषय। लेकिन उसे पता है, उसके श्रद्धान में क्या है, जब मैं अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान मात्र का श्रद्धान करके उसी में अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करूंगा और अंतर मुहूर्त तक एक समय के लिए भी स्वरूप और स्वभाव से बाहर नहीं निकलूंगा, तो पर्याय में मोक्ष प्रकट होना ही होना है। तब मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, केवल ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मूल 3 अवस्था मोक्ष मार्ग में बताई गई है। चौथे में सम्यक दर्शन के लिए स्वपर का यथार्थ श्रद्धा, पर को पररूप अर्थात पर से मैं मेरापना 100% हटाना, ये अपने ज्ञान अष्टक में हमने देखा पहली ही गाथा में। फिर वही मैं मेरापना अपने स्वरूप में श्रद्धान की अपेक्षा से करना, ये सम्यक दर्शन। फिर 5वें गुणस्थानक में देशवीरती व्यवहार से होती है, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 11 प्रतिमा आदि का पालन व्यवहार से होता है। ऐसा श्रावक सम्यक दृष्टि, अन्य नहीं, श्रावक 5वें गुणस्थानक का अधिकारी है। चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर आजीवन, जब तक ये जीवन है, अपनी आत्मा की अनुभूति करता ही करता है, ये चौथा गुणस्थानक। 5वें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर आत्मा की अनुभूति करता ही करता है, और उसको बाहर के अपेक्षा से इस प्रकार के नियम होते हैं। भले रोज भी कर ले, दिन में 10 बार भी कर ले, जैसे जैसे साधक आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे परद्रव्य प्रभाव में चढ़ेगा, प्रतिमाएं बढ़ेगी। अंतिम 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अपने निमित्त से एक वस्तु भी, एक व्यक्ति का भी आलंबन न लेना, इसका नाम है उद्दिष्ट त्याग 11वीं श्रावक की प्रतिमा। क्योंकि आरंभ, समारंभ, परिग्रह सबसे वो छूट चुका है 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा में। 7वीं में ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो इस अपेक्षा से सभी प्रतिमा का अर्थ ये हुआ, प्रतिमा शब्द ही कहता है कि प्रतिमावत होने का अभ्यास, आत्मरमणता का अभ्यास। ये बाहर का व्यवहार होता है, पर बाहर के व्यवहार को सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी पुरुष अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते। श्रद्धा में व्यवहार में होगा, लेकिन श्रद्धा में पता है कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म का सहायक है, साधन है, और साधन को बाहर से छोड़ने के लिए उसका अभ्यास करते हैं, वहाँ से छूटते हैं। किस लिए? आत्मरमणता के लिए। अब 11वां प्रतिमाधारी श्रावक, उसे नेक्स्ट स्टेज में मुनि बनना है, और मुनि धर्म 6ठा गुणस्थानक निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा कि जो अंतर्मुहूर्त 24 घंटे आजीवन, जिन्हें स्थायी सामायिक है, परमानेंट सामायिक कहा। अब परमानेंट सामायिक का अर्थ क्या? एक सामायिक अंतर्मुहूर्त की, और सामायिक का अर्थ है समता भाव, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में आना। शम का अर्थ यही यहाँ निश्चय नहीं में लिया गया है, अर्थात अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता करने वाले जीव ही उस शम के, समता भाव के 6ठे गुणस्थानक के अधिकारी है। अर्थात 24 घंटे में वो आधे घंटे के ऊपर सोते भी नहीं हैं। जो हम महावीर स्वामी की दशा देख रहे हैं, यही केवल ज्ञानी जब प्राप्त केवल ज्ञान करते हैं तब उनकी ऐसी दशा होती है। ऐसा शरीर पुण्य के उदय से उन्हें प्राप्त भी होता है, शरीर भी मिलता है, वज्र ऋषभ नारासन के जैसा। ऐसे मुनियों को, मुनिराजों को राग रूपी सर्प के जहर की उर्मियां जला नहीं सकती। किसकी आवाज आ रही है? सभी म्यूट करें। आगे की गाथा में लेंगे।
गर्ज जानग जोतुंगा रंगध्यान तुरंगमा जयंती मुनि राजस्य शम साम्राज्य संपदा मुनिराज का शम रूप ही सुंदर बड़ा साम्राज्य है इस राज्य में मद मदन रति मिथ्यात्व माया त्याज्य है सद ज्ञान रूपी हस्ती दल करता रहे शुभ गर्जना क्रीड़ा करे शुभ ध्यान रूप तुरंग अद्भुत वर्णना। शम अष्टक के अंतिम गाथा में कहते हैं, जिनके पास गर्जना करते ज्ञान रूप हाथी और खेलते हुए ध्यान रूप घोड़े हैं। कहा ज्ञान रूप हाथी और खेलते हुए ध्यान रूप घोड़े, ऐसे मुनिराज रूप राजा के शम रूप साम्राज्य की संपत्ति सदा जयवंत रहती है। बस यही बात उस सज्जाय में बताई जाती है। शुद्धोपयोग ने समताधारी, ये शम ज्ञान ध्यान मनोहार, यही बात यहाँ आई। कर्म कलंक को दूर निवारी जीव वही शिव नारी। एकमात्र जो अपने समता रूपी आत्मा में स्वरूप में शुद्धोपयोग में लीन है, जो ज्ञान और ध्यान में मग्न है, जिन्हें वही मनोहर लग रहा है, प्रिय लग रहा है, एकत्व करने जैसे लग रहा है, ऐसे एकत्व भावना के आधार पर जो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो गए, ऐसे शमरूपी मुनिराज शमरूप साम्राज्य की संपत्ति सदा उनकी जयवंत रहती है। ज्ञानसार जी अष्टक 7वां इंद्रिय जय गाथा पहली। बिभेषि यदि संसारान मोक्ष प्राप्ति च कांक्षसि तदेन्द्रिय जयं कर्तुं स्फोरय स्फार पौरुषम भय जो लगे यदि जगत से चाहे सदा शिव रत्न को तो सकल अपनी इंद्रियां हर समय काबू में रखो उद्देश्य जीवन का बने अपना सकल पुरुषार्थ हो जो इंद्रियों पर पाई विजय तो आप सच्चे पार्थ हो। यदि तू संसार से डरता है और मोक्ष की आकांक्षा है रखता है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उग्र पराक्रम प्रकट कर। यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुझे संसार के भव भ्रमण से वास्तविक डर लग रहा है, भय लग रहा है, ये भय संज्ञा नहीं है, ये सम्यक दृष्टि के होती है, इसको भय संज्ञा में मत लेना। वो भयभीत है, अब मुझे नहीं चाहिए ये भव भ्रमण। शम सर्वेग निर्वेद, ये निर्वेद, ये लक्षण सम्यक दृष्टि का कंडा लाना। हाँ, अब वो इस संसार से थक गया है, बाहर की भागा दौड़ी से थक गया है, भले बाहर से नहीं थका लेकिन भीतर से थक गया। स्वाध्याय सत्संग जितना जितना हुआ उसे अब संसार असार लगेगा, क्षणभंगुर नश्वर, अब मुझे ये नहीं चाहिए। और वास्तविक जिसे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है, संवेग, अब उसका वेग किस तरफ होगा? अपने स्वभाव की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ। अब वह अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का यथार्थ पुरुषार्थ व्यवहार की अपेक्षा से करेगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं शरीराश्रित है, उसे वो निकालने का प्रयास करेगा। किसके द्वारा? बाहर के त्याग, व्रत, यम, नियम, प्रत्याख्यान के द्वारा। अब ये सम्यक दृष्टि आगे बढ़ेगा व्यवहार से निश्चय की ओर आने के लिए। आगे की गाथा 2। वृद्धास्तृष्णा जला पूर्णैरालवालैः किलेन्द्रियः
मूर्छामतुच्छो यच्छन्ति विकारविषपादपः। जल कामना से भरी क्यारी पंच इंद्रिय रूप ये, इसमें बढ़े विष वृक्ष विकृति रूप बनते भूप ये हुक्म देते भूप नकली मोह वृद्धि को करे जड़ मूल से विच्छेद कर ये आत्मगुण सारे हरे। तृष्णा रूप जल से परिपूर्ण इंद्रियां रूप क्यारियों में पोषित विकार रूप विश्व वृक्ष आत्मा को, उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को गाढ़ मूर्छित करते हैं। पांच इंद्रियां और उसके विषय, मन और उसके विकल्प, ये 6 इंद्रियों के परिणमन जीव को विषय वृक्ष रूप विकार कराकर, अब देखो यहाँ विकार फिर 2 अपेक्षा से देखेंगे। व्यवहार की अपेक्षा से अशुभ को, बाहर के खराब विचार आदि को विकार कहने में आता है, लेकिन शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुभ क्रिया शुभ भावों को भी विकार के श्रेणी में, पुण्य के श्रेणी में रखने में आता है, जब तक वो आत्मा का लक्ष्य न कराए तब तक। यदि स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से आपको शुभ भाव शुभ क्रियाएं हो रही है तो उसे विकार के श्रेणी में नहीं रखा है। लेकिन धर्म बुद्धि सिर्फ पुण्य में है, शुभ शुभ क्रिया में है, और उस जीव का आत्मा के ऊपर, स्वरूप और स्वभाव के ऊपर अपने ज्ञान मात्र पर लक्ष्य नहीं है, वो उसके श्रद्धा का, दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है, तो वो उसके लिए विकार रूप विष वृक्ष है जो आत्मा को गाढ़ मूर्छित करता है। इसलिए एक जगह ये भी बताया गया है कि जितनी बार नरक में नहीं गया उससे डबल बार स्वर्ग में गया, क्योंकि बुरे कार्य को, पाप को तो पूरी दुनिया पाप मानती है, लेकिन पूरी दुनिया क्रियाओं के नाम पर धर्म में अपनी श्रद्धा को स्थापित करके उसी में अटक और भटक रही है। सारे जितने भी मत, संप्रदाय, जाति, जहाँ भी देख ले, सभी क्रियाओं में अटके हुए हैं, और सभी में आत्मा परमात्मा की बात बताई है, साक्षी भाव की बात बताई है, भेद ज्ञान की बात बताई है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी हमने सुना उनका प्रवचन, और इस भेद ज्ञान के माध्यम से परद्रव्य से उपयोग हटाकर स्वद्रव्य में लीन होने की चर्चा जो जैन दर्शन में की है, वो अन्य दर्शन में मैंने जितने भी 8-10 जगह जहाँ जहाँ घुमा हूँ, वहाँ ये ज्ञान स्वभाव की रमणता की चर्चा मुझे सुनने पढ़ने को नहीं मिली। भेद ज्ञान की चर्चा सब में है, साक्षी भाव की चर्चा सब में है, ज्ञाता दृष्टा की बात हर संप्रदाय, हर जाति वाले, हर धर्म वाले कर रहे हैं। जो आत्मा को मानते हैं वो मानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर आदि नहीं है, ये पर सारा सब संसार असार है, ये सारे धर्म वाले मान रहे हैं, सभी इसका उपदेश देते हैं। पर इन सब से हटकर, इन सब का भी मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, मैं तो अपने स्वरूप और स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा मानकर, जानकर, श्रद्धान कर अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन होने की जो बात, यही समय का सार है, यही ज्ञान सार का सार है। ये ज्ञान सार यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गाथा तीसरी। सरित सहस्त्रदूपुर समुद्रोदर सोदरः तृप्ति मान्येन्द्रिय ग्रामो भव तृप्तोऽन्तरात्मना। ये इंद्रियां ऐसा है सागर तृप्त जो होता नहीं, 1000 नदियां भी गिरे तो भी अधूरा ही सही। इन इंद्रियों को तृप्त करने विषय जग के तुच्छ है, निज बोध से परितृप्त हो
हे जीव तू ही स्वच्छ है। हजारों नदियों से भी जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता, ऐसे समुद्र के समान इंद्रियों का, ये 5 इंद्रियों के विषयों का समुद्र, ये समूह कभी तृप्त नहीं होता। इसे जितना विषयों का भोग दोगे, इसकी इतनी तृष्णा बढ़ते जाएगी। यही नियम है संसार का, सृष्टि का। ऐसा जानकर, मानकर, श्रद्धांकर। धोध है ना, हाँ 24 घंटा पानी जाता है समुद्र में। हाँ, तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। इसलिए ये इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं है, ये मन कभी भी भरने वाला नहीं है। ऐसा जानकर, मानकर, श्रद्धांकर, हे भव्य आत्मा, अंतरात्म भाव से तृप्त बन। अपने उपयोग को इन इंद्रियों से, परद्रव्यों से, परभावों से, पर की क्रिया से, शुभाशुभ क्रिया से, शुभाशुभ भावों से हटाकर एकमात्र, देखो क्या कहा, अंतरात्म भाव से तृप्त कर। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग का, संवर निर्जरा का उपाय है। और कोई दूसरा उपाय हमें तो ज्ञात नहीं होता। और यही यहाँ बताने का यशो विजय जी महाराज प्रयास कर रहे हैं। गाथा चौथी। आत्मानं विषयैः पाशैर्भववास पराङ्मुखाम् इंद्रियाणि निषग्नन्ति मोहराजस्य किंकराः। जो जीव भ्रमणा से थका संसार तज धारा संयम, उस जीव को भी फांस देती इंद्रियां ये बेशरम। ये मोहन रूप की दासियां विष विषय बंधन बांधते, जो दूर इंद्रिय विषय से मुनि वे ही आत्म साधते। संसारवास से उद्विग्न बनी आत्मा को भी मोह राजा की नौकर रूप इंद्रियां विषय रूप बंधन से बांध देती है। इसी का नाम संसार है। ये इंद्रियां, ये मन सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु पर की अपेक्षा से, उसी को पहले मित्र बनाना पड़ेगा। अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि जो भाव मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा पर में मैं मेरापना कर रहा है, इसलिए शत्रु बन रहा है। वास्तविक निश्चय से देखा जाए तो जीव ही जीव का, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। क्यों? क्योंकि जो भाव हो रहे हैं, विभाव रूप दशा हो रही है, ये आत्मा की हो रही है, जीव की हो रही है। उसमें जड़ कर्म विचारे, ये इंद्रियां भी क्या करें, ये निश्चय नहीं का विषय है। इंद्रियों नहीं कह रही कि तू हमें ऐसा रख, ऐसा कर। शरीर कुछ नहीं कह रहा है। ये शरीर बोलने लग जाए तो मुर्दा भी बोलने लग जाएगा। ये सारे जो भाव हो रहे हैं, ये आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। और ये भाव, मोह राग द्वेष के भाव ही आत्मा के सबसे बड़े खतरनाक शत्रु है। और उसमें व्यवहार से इंद्रियां निमित्तक कही जाती है, कर्म निमित्तक कहे जाते हैं। और हम दोषारोपण निमित्त पर करते हैं और अपना स्वयं का दोष देखना भूल जाते हैं। दोष स्वयं का है, जीव राजा का है, क्योंकि वो अपने स्वरूप और स्वभाव को, यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है और पर में मैं मेरापना कर रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद किसे संसार असार लग रहा है, बताएं। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थानक में संसार में है। कोई वृत्ति, देश वृत्ति, यम नियम कुछ नहीं है, लेकिन उसे संसार असार लगता है। उसके दृष्टि में संसार हेय है। ये कर्तव्य मजबूरी में करने पड़ते हैं, जिसे समाज, ये
जगत कर्तव्य कहता है, सम्यक दृष्टि के लिए वो अंश मात्र भी कर्तव्य नहीं है। कर्म प्रधान ऐसा ये जैन दर्शन, इस जगत में जो कुछ हो रहा है सब कुछ कर्माधीन है। किसी भी जीव के हाथ में अंश मात्र भी नहीं है कि किसी का कर्म बदल सके। अरे और ही की तो छोड़े, स्वयं के कर्म को भी बदलने का अधिकार उसे नहीं है। लेकिन हम कहीं न कहीं एक दूसरे के कर्मों में माथा मारकर अपने आप का छल कर रहे हैं। ये मूर्छा यहाँ बता रहे हैं, ऊपर के गाथा में बताया था। ये सारी मोह राजा के नौकर, ये इंद्रियां, ये मन जीव का घात करने में निमित्त है, और वास्तविक जीव ही स्वयं के पांव पर, अपने आप पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहा है, उनमें मैं मेरापना कर कर। आगे गाथा 5। गिरिमृत्स्नां धनं पश्यन् धावतीन्द्रिय मोहितः, अनादि निधनं ज्ञानं धनं पार्श्वे न पश्यति। बन मूढ़ नर गिरि मृत्तिका में देख कर धन दौड़ता, निज चेतना के कोश को उस मिट्टी हेतु छोड़ता। देखे नहीं झांके नहीं भीतर भरा श्रुत कोश है, इंद्रिय नियंत्रण जो करे पाता वही संतोष है। इंद्रियों के विषय में मूढ़ बना जीव पर्वत की मिट्टी में भी धन देखकर दौड़ता रहता है, लेकिन अपने भीतर भरे अनादि अनंत ज्ञान रूप धन को नहीं देखता। ये ज्ञान का सार। क्या कर रहा है जीव अनादि से? यही तो काम कर रहा है। बाहर में सुख मान रहा है, बाहर में आनंद मान रहा है, बाहर में अपना वैभव मान रहा है, बाहर में मैं मेरापना, ये पद प्रतिष्ठा, ये इसके पीछे अनादि काल से दौड़ रहा है। उनको टिकाने में लगा हुआ है, बाहर के संबंधों को टिकाने में लगा हुआ है। धर्म के नाम पर भी कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर को टिकाने में लगा है। ऐसे मूढ़ जीव को यहाँ अज्ञानी के श्रेणी में रखा है, संसार में भटकने वाला है, क्योंकि वो बाहर और बाहर ही दौड़ रहा है। ऐसी दौड़ कभी अनादि काल से न पूरी हुई है, न अनंत काल में कभी पूरी होगी जब तक, लेकिन अपने भीतर में भरे अनादि अनंत उस अक्षय खजाने की तरफ जब तक वो दृष्टि नहीं करेगा, उसका स्वीकार नहीं करेगा, उसका भाव भाषण नहीं करेगा, हा 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 हा, अनादि अनंत अक्षय अनंत गुणों का मैं स्वामी, मैं सुख हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। अरे सुख स्वरूपी आत्मा कह रहा है कि मुझे सुख चाहिए, और भिखारी बनकर पर में हाथ फैला रहा है। स्त्री से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, वैभव से सुख मिलेगा, शरीर से सुख मिलेगा, बेटा पोता पाती नाती माता पिता वहां से सुख मिलेगा। कहाँ है सुख? सुख स्वयं भिखारी बन रहा है, मुझे सुख दो। सुख स्वभावी आत्मा यही मैं, ये ज्ञान से, अनंत ज्ञान से भरा पूरा आत्मा ज्ञान के लिए बाहर शास्त्रों में भटक रहा है। इतना ज्ञान होगा, इतने शास्त्र पढ़ूंगा, इतनी गाथा याद करूंगा तो मैं ज्ञानी कहलाऊंगा। अरे डॉक्टर इंजीनियर इतना बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त करूंगा तो ज्ञानी कहलाऊंगा। एक संसार में ज्ञानी बनना चाहता है और एक धर्म के नाम पर ज्ञानी बनना चाहता है, और सम्यक दृष्टि जीव इन दोनों से हटकर अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके सच्चे ज्ञानी बनना चाहते हैं। आज तो हम एक ज्ञानी बनना चाहते हैं। हाँ, आत्मरमणता, क्योंकि ज्ञान, मैं स्वयं ज्ञान हूँ, मेरा स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, पुरुषार्थ मेरा स्वरूप है। ऐसे अपने भीतर अनादि अनंत ज्ञान रूप धन को जो देखता है वह ज्ञानी है, और जो नहीं देखता वह अज्ञानी है। आगे गाथा 6 में कहते हैं, पुरस्पृष्णा मृगतृष्णानुकारिषु इंद्रियार्थेषु धावन्ति त्यक्त्वा ज्ञानामृतं जडः,
हर समय उठती कामना जो पूर्ण हो उठती नहीं है कामना। मृग मरीचिका सम होश में आओ भई। इंद्रिय सुखों के कीच पीछे मूर्ख क्यों तू दौड़ता। पाने निज ज्ञान अमृत आत्मगंगा छोड़ता। जिनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, बाहर की चाह, बाहर में कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह, कुछ करने की चाह, ये सारी तृष्णा है। ऐसे मूर्ख पुरुष ज्ञान रूप अमृत को छोड़कर मृग तृष्णा रूप इंद्रियों के विषयों में दौड़ता रहता है और कभी उसे प्राप्त कर नहीं पाता, क्योंकि जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढ रहा है तो कैसे मिलेगी, और जहाँ है वहाँ ढूंढे तो पल भर में मिल जाएगी, एक क्षण में मिल जाएगी। इस तरह से धागा स्वयं में होता है। हाँ, तो सुई घूम जाती है तो मिल जाती है। हाँ, धागा नहीं है। हाँ, इसलिए धागा भी मैं, मोती भी मैं और माला भी मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही ध्यान, मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय। ये जिसका लक्ष्य बन गया वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। आगे गाथा 7 में कहते हैं, पतंग भृंग मिने भरा भसारंगा यान्ति दुर्दशाम। एकेंकिंद्रिय दोषाच्च दे दुष्टैः किं न पंचभिः। इंद्रिय विलासी एक के होती दशा कितनी बुरी। जो 5 में ही फंस गया कैसी बने उसकी धुरी। गज हिरण मत्स्य पतंग भृंगा दिए इंद्रिय वश मरे। हे जीव तेरी क्या दशा हो सोच अब जग जा अरे। पतंगिया अर्थात बटरफ्लाई, भ्रमर, मत्स्य मछली, हाथी और हिरण एक एक इंद्रिय में आसक्त होकर मरण को प्राप्त होते हैं। 5 इंद्रियों की एक एक विषय में ये 5 दृष्टांत दिए जाते हैं। अब विचार करें, एक इंद्रिय में आसक्त होने वाला जीव दुर्दशा को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो 5 इंद्रियों के 23 विषय में भ्रममाण होने वाला यह जीव क्या कहा, इन दुष्ट 5 इंद्रियों द्वारा क्या नहीं हो सकता। और इन सब से हटने का एकमात्र उपाय है स्वभाव का लक्ष्य, स्वरूप का लक्ष्य, और कोई उपाय नहीं है। बाकी सारी जितनी भी व्यवहार वाली क्रियाएं हैं टेम्पररी है, हम परमानेंट उपाय की चर्चा कर रहे हैं। अंतिम गाथा 8 में कहते हैं, विवेक द्वीप हर्षि समाधि धन तस्करैः। इंद्रियैर्नय जितो योऽसौ धीराणां धुरि गण्यते। इंद्रिय विनाशे सिंह समगज रूप आत्म विवेक को है। चोर समये इंद्रियां चोरे समाधि स्वभाव को। ऐसी भयंकर इंद्रियों से जो नहीं हारा कभी, वह धीर पुरुषों में प्रवर है वंदना करते सभी। विवेक रूप हाथी का नाश करने में सिंह के समान और समाधि रूप धन को लूटने वाली दुष्ट इंद्रियों से जो नहीं हारा, वह धीर पुरुषों में अग्र माना जाता है। ये सारी गाथा का लास्ट में बता दिया। हाँ, अर्थात सबका सार एक ही है, विवेक, सच्चा विनय और सच्चा विवेक। कौन सा? अब यहाँ भी 2 बात आएगी, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार से विनय और विवेक पर की अपेक्षा से होता है, और निश्चय से विनय और विवेक स्वभाव की अपेक्षा से होता है। इसलिए समाधि
समता में आत्मा में अधीन होने वाले जीव, आत्मा में स्थिरता मग्नता करने वाले जीव को ही समाधि मरण का अधिकारी कहने में आता है। जिन्हें आत्मा फात्मा पता नहीं है, जिन्हें आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का लक्ष्य ही नहीं है, वो बाहर से भले कितना भी संथारा कर ले, सच्चा निश्चय समाधि मरण कहने में नहीं आता। इसलिए आत्मरमणता पूर्वक, इसलिए आनंदगंज जी ने कहा अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। ये मिथ्यात्व हमने तज दिया, स्व पर में मैं मेरापना तज दिया। अब मैं अजर अमर अविनाशी तत्व, मेरा जन्म नहीं मेरा मरण नहीं, ऐसी धारणा के साथ जो सहजता से मृत्यु को स्वीकार करता है वो मरता नहीं है, वो मर के भी मरता नहीं है और जन्म लेके भी जन्मता नहीं है, क्योंकि जन्म मरण तो पुद्गल के परिणमन है और हर समय हो रहे हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, इस तत्व को लेकर ऐसे जो समाधि स्वभाव की साधना कर रहे हैं उनको कोई लुटेरा लूट नहीं सकता। ऐसे स्वरूप में हमें भी अनंत काल के लिए लीन होना है। ऐसे धीर वीर पुरुषों जो अग्र माने जाते हैं, हमें भी वहीं अग्रसर होके उसी मार्ग में आगे बढ़ना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धाय। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार।